सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्त रविदास थे, इतने बढ़िया जाति के मोची थे, जूता सिलते थे, पर भगवान राम का बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन ये अपनी घास की, इनकी एक दुकान थी, घास का छप्पर था और ये जूता सिलते थे रविदास जी। और जूता सिलने से, पॉलिश करने से जो पैसा आता था, उसी से पैसा बचाकर अपने परिवार का, इनकी पत्नी भी थी, गृहस्थ थे, परिवार का पालन करते हुए आप ना संत सेवा करते थे। एक दिन भगवान इनके पास आए और भगवान ने साधु रूप बनाया और भगवान ने पारस मणि दे दी। रविदास सुनो, तुम साधु सेवा करते हो, ये पारस मणि ले लो, ये बहुत आनंद से जिस लोहे में घिस दोगे सोना बन जाएगा, फिर साधु सेवा करना। संत रविदास जी ने कहा, संत रैदास जी ने कहा, हे भगवान, आप साधु हैं तो पारस पत्थर लिए काहे घूम रहे हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी पारस मणि। देखिए कितना त्याग है। आपके अंदर जितना त्याग होगा आप उतने सुखी रहेंगे, और आपके अंदर जितना लोभ होगा आप उतने दुखी रहेंगे। इसलिए त्याग आवश्यक है। जितना त्याग रखेंगे आप उतने सुखी होंगे। प्रिय भक्तों, श्री रविदास जी बोले, हमें ये पारस नहीं चाहिए, ले जाओ। अरे ले लो, ले लो। जिद किया तो रैदास जी ने कहा, हमारे झोपड़ी में जहां आपका मन हो वहां रख दो। उन्होंने ऊपर खोस दिए। साल भर बाद भगवान फिर साधु रूप में आए। अरे रैदास जी, आप तो फिर जूता सिल रहे हैं, पारस मणि दी थी, उसका उपयोग नहीं किया। रविदास जी ने कहा, अपने पारस कहां रखा था? बोले यहां। बोले अभी निकालो और जाओ। 1 साल तक पारस मणि उनके पास रही, पर उन्होंने उपयोग नहीं किया। वो जानते थे कि मैं मेहनत करके जो कमा रहा हूं और मेहनत से जो साधु सेवा कर रहा हूं वो ठीक है, इससे तो लोभ बढ़ता ही जाएगा। झंझट में हम भजन करने आए हैं कि लोभ करने आए हैं? साधु को यह शोभा नहीं देता। अब बड़े बड़े प्रेम से रैदास जी भगवत चिंतन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा राजा वहां से निकल रहा था, तो रैदास जी के बड़े चर्चे सुने गए। रैदास जी बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, वो राजा वहां से निकला तो रैदास जी को लगा इसको भी थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूं। तो रविदास जी के पास एक कठौता था। कठौता लकड़ी का एक पात्र होता है, उसमें पानी भरते हैं और मोची लोग अपना चमड़ा उसमें धोते हैं। कठौता नाव चलाने वाले केवट के पास भी होता है, और लकड़ी का बर्तन है, सस्ता था जमाना तो लोग लकड़ी के बर्तन का यूज करते थे। कठौता में चमड़ा धुलने वाला पानी भरा था। तो रैदास जी उस राजा को देखे कि राजा निकल रहा है, तो रैदास जी ने अपने कठौता में हाथ डालकर पानी निकाला और चुल्लू से पानी लेकर राजा को कहा, ये लो। राजा ने हाथ में पानी लिया और राजा ने मन में सोचा, हे भगवान, ये चमड़ा धोने वाला पानी। पर उनको लगा ये संत हैं, इनका दिया जल फेंकना भी नहीं चाहिए, तो उन्होंने झूठ मूठ का पीने का नाटक किया ऐसे, और उन्होंने अपने कुर्ते में, अपने वस्त्रों में पानी गिरा लिया। और जब पानी गिरा तो पानी का दाग लग गया। राजा ने अपने वस्त्र उतारे, धोबी को दिए, जाओ धुल कर लाओ। धोबी ने बड़ा साफ किया पर वो दाग नहीं छूटा, तो धोबी ने अपने मुंह लगाकर उस दाग को जैसे ही छुटाना चाहा
और वो जो लाल लाल निशान पड़ा था, जैसे ही मुंह लगाया, मुंह लगते ही धोबी को आत्मज्ञान हो गया। चारों तरफ जहां देखे उसे राम राम नजर आने लगे। वो धोबी बड़ा मस्त होकर उसे आत्मज्ञान हो गया, संसार का प्रपंच मिट गया और वो भी भगवत प्रेम में झूमने लगा, आनंद में रहने लगा। उसने आज तक इतना आनंद कभी नहीं पाया जितना आनंद उसे आज प्राप्त हुआ। राजा के पास गया, महाराज आपके कुर्ते में आज मैंने मुंह लगाकर ये दाग साफ करना चाहा, आज मुझे आत्मज्ञान हो गया। राजा समझ गए ये जल दिया था, ये दिव्य जल था। राजा दौड़े 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 गए, संत रैदास जी के चरणों में गिरे, महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मुझे फिर चरणामृत देकर मुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर दो। तब रैदास जी ने कहा, भैया चरणामृत तो वही था, अब तो कठौते और चमड़े का पानी है। तुमने चमड़े का पानी समझा तो तुम्हारे लिए अब चमड़े का पानी ही है। वो तो तुम्हारे अंदर से अज्ञान निकालकर मैं चाहता था कि दिव्य ज्ञान की ज्योति जागे और तुम्हें आत्मबोध हो जाए। बिना संत कृपा के आत्मबोध नहीं होगा। संसार में हाय हाय करते हुए मर रहे हैं लोग, ये कौन है? बहिर्मुखी लोग हैं। अंतर्मुखी आत्मज्ञान जिनको हो जाता है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में ईश्वर जानने लग जाते हैं। रैदास जी ऐसे उच्च कोटि के परम भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, एक पंडित जी गंगा जी जाया करते थे रोज। राजा रोज गंगा जी का आवाहन भाव से पूजा करते, पुष्प चढ़ाते और पंडित जी से कहते ये पुष्प जाकर गंगा जी में छोड़ो। तो पंडित जी रोज रैदास जी की कुटिया के सामने से जाते। एक दिन रैदास जी ने कहा कि पंडित जी जा रहे हो, ये हमारे 2 केले गंगा मैया को दे देना। पंडित जी 2 केले लेकर गए, गंगा मैया से कहा रैदास ने भेजा है। तो गंगा मैया ने हाथ बढ़ाकर केले ले लिए और एक बढ़िया हाथ का कड़ा, एक कड़ा दे दिया, बोले लो मेरे भक्त को दे देना। अब पंडित जी के मन में आया, रैदास को थोड़ी पता है कि गंगा मैया ने हमें कड़ा दिया है सोने का। तो पंडित जी ने सुनार के यहां बेच दिया। संयोग से जिस सुनार के यहां बेचा, वह सुनार वह कड़ा लेकर राज दरबार में चला गया। रानी को बड़ा पसंद आया, पर कड़ा एक था। रानी बोली दूसरा मिल जाए तो काम बने। राजा ने सुनार से कहा ऐसा कड़ा दूसरा बना कर दो, मेरी पत्नी कह रही है। सुनार ने कहा महाराज ऐसा कड़ा हम नहीं बना सकते, ये कोई दिव्य कड़ा है। तो तुम्हारे पास कहां से आया? बोले तुम्हारे पंडित जी ने दिया। पंडित जी से कहा क्यों जी, कहां से लाए? बोले गंगा मैया ने दिया। रैदास जी से कहा हमें दूसरा कड़ा दिलाओ। राजा ने कहा पंडित जी दूसरा कड़ा नहीं लाए तो मृत्यु दंड मिलेगा। अब रैदास जी से कहा महाराज कृपा करो, आपकी तो पहचान है गंगा मैया से, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे। अब रैदास जी का जो वही कठौता था ना जिसमें चमड़ा धुलते थे, उसी में उन्होंने हाथ डाला और गंगा मैया का आवाहन किया। उसी कठौता से स्वयं दूसरा कड़ा उन्होंने निकाल कर दे दिया रैदास जी ने। अब पंडित जी और राजा सब स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कड़ा तो मिल गया। एक दिन पंडित जी ने रैदास जी से कहा रैदास जी ये बताओ कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि कठौता से आपने कड़ा निकाल दिया, सोने का चूड़ी निकाल दी। रैदास जी ने कहा ये मेरा प्रभाव नहीं है, मेरी पत्नी का प्रभाव है। मेरी पत्नी बहुत बड़ी
पतिव्रता है। अच्छा, पंडित जी बोले हम कैसे जाने कि आपकी पत्नी पतिव्रता है? बोले आप एक काम करो, परीक्षा ले लो। पंडित जी बोले हम कैसे परीक्षा करें? तो पंडित जी ने कहा हम कैसे परीक्षा करें? तो रैदास जी ने कहा जाओ मेरी पत्नी से कह देना कि कल 5 किलो घी आया है, आपके पति की आज्ञा है कि जो कल 5 किलो घी आया है उसे बर्तन सहित पात्र सहित आंगन में फेंक दे, घी को मिट्टी में डाल दो, आंगन में डाल दो। पंडित जी गए, पत्नी से कहा, रैदास जी की पत्नी से कहा सुनो, रैदास जी ने कहा है कल 5 किलो घी आया है, वो आप बर्तन सहित फेंक दो। तो उनकी पत्नी ने बिना सवाल जवाब किए ढक्कन खोला, पूरा घी गिरा दिया, उड़ेल दिया आंगन में और बर्तन फेंक दिया, क्योंकि पति की आज्ञा। अब पंडित जी ने सोचा कि इनकी पत्नी तो बड़ी पतिव्रता है, जरा हम अपनी पत्नी को देखें हमारी कैसी है। उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी अपने पत्नी का देखें हमारी पत्नी कैसी है। पंडित जी गए अपनी पत्नी के पास, सुनो कल 250 ग्राम घी लाए थे हम यजमान जी के यहां से। हाँ हाँ लाए थे। पत्नी ने कहा लाए थे। पति ने कहा, पंडित जी ने कहा जल्दी से उसको आंगन में फेंक दो। पत्नी ने कहा कोई भांग वांग चढ़ा रखी है क्या? पंडित जी ने कहा नहीं। तो पत्नी ने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या? पंडित जी ने कहा नहीं, दिमाग भी खराब नहीं हुआ, पूरा होश हवास है, बड़े प्रसन्न हूं मैं, जल्दी से वो घी फेंक दो। पत्नी बोली घी फेंक दो, लाठी लेकर आई, लो घी फेंकवा रहे हो, दिमाग खराब हो गया। पंडित जी समझ गए कि उनकी पत्नी आज्ञाकारी है, इसीलिए रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब रैदास के घर है और मेरी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए मेरे घर कुछ नहीं है, मैं परेशान हूं। इसलिए कहता हूं पति और पत्नी की संगत अच्छी होनी चाहिए। पत्नी वही अच्छी है जो आज्ञाकारी हो, पति वही अच्छा है जो भगवान का भक्त हो, चरित्र का पक्का हो। जब ऐसे लोग होते हैं तब जीवन में सुख शांति और आनंद की अनुभूति होती है। लोगों को लगता है पैसा मिलेगा तो सुख मिलेगा। अरे पैसा मिलने से सुख मिलता तो जिनके पैसा है वो सुखी हो जाते। पैसा नहीं है तो ही आप सुखी हैं। इतना ही दे भगवान के, दाल रोटी बढ़िया आनंद से चलती रहे। ज्यादा पैसा आने से आदमी अहंकारी हो जाता है, ज्यादा पैसा आने से उसके संकट बढ़ जाते हैं, ज्यादा पैसा आने से उसके दुश्मन बढ़ जाते हैं। पैसा आने के 1000 झंझट हैं, पैसा ना रहने के सामान्य जिंदगी है, जियो आनंद से, खुश रहो, मौज करो।